आपको क्या लगता है, आप अपनी मर्जी से पैसा खर्चा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है जो आप अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं वो वाकई आप अपने लिए कर रहे हैं? एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें 90% लोग को खबर तक नहीं। हमें बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन आपकी थाली में रोटी क्यों कम होती जा रही है? आज अगले 6 से 7 मिनट में देश की अर्थव्यवस्था का वो चेहरा दिखाऊंगा जो कभी भी हेडलाइन में नहीं दिखाया जाता। तो तैयार हो जाइए इस सच को जानने के लिए। ये कड़वा सच आपको जानना आपका हक। एक तरफ है दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैक्स और दूसरी तरफ है आम आदमी की गिरती हुई बचत। हमें बताया जाता है इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली शक्तियों में से एक है। बहुत गर्व की बात है, लेकिन क्या उस किसान को फायदा मिला? इसका फायदा क्या छोटे दुकानदार को मिला जिसकी दुकान ऑनलाइन कंपनियों के चक्कर में बंद हो गया? क्या उस आईटी कर्मचारी को मिला जिसकी सैलरी सालों सालों तक वही रही? डेटा कहती है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब सिर्फ जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो ग्रोथ सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस तक सीमित क्यों हो जाती? मिडिल क्लास की सेविंग आज 50 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। इसका जवाब कौन दे? किचन का सामान जो किचन में रहना अनिवार्य है, तेल, दूध, चीनी, और इस पे भी सरकार ने जीएसटी लगाकर और हाई प्राइस लगाकर पूरे तरह से किचन का भी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दिया। इसे कहते हैं साइलेंट किलर और महंगाई। याद करिए आज से 10 साल पहले तेल का प्राइस क्या था और गैस सिलेंडर का दाम कहां तक पहुंच गया। कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो कंपनियों को फायदा देती है, लेकिन जब महंगाई होती है तो सरकार हमारे जेब पर डालकर चली जाए। दूध का टैक्स, दही का टैक्स, बच्चे की पढ़ाई का टैक्स, हम तो अपने सांस पर भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा? वही टूटे फूटे रास्ते, वही प्रदूषण हवा, वही सरकार के दफ्तर जिसमें के धक्के। सरकार ने हमें सिर्फ टैक्स मशीन बनाकर रखा है जिससे उनको टैक्स वसूल करना। एक आम आदमी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के बंधनों में बंधा हुआ है। आजकल एक नया चलन चला है, अभी खरीदो बाद में चुकाओ। दोस्तों ये सुविधा नहीं, ये दलदल। जब जेब में असली पैसा न हो और नौकरी कम हो तो सिस्टम आपको कर्ज लेना सिखाता है। आज हर वो तीसरा व्यक्ति ईएमआई के बोझ के तले दबा हुआ है। सरकार आपको सिर्फ ये सिस्टम आपको लोन लेना और बोझ के तले दबना सिखा रहा है, आजाद नहीं गुलाम बना रहा है, ताकि आप सरकार से कोई भी सवाल ना पूछ सके। तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? नहीं, हमें समझना होगा इकोनॉमी सिर्फ टीवी पर चलने वाला खबर नहीं, ये हमारा हक है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, सरकार से पूछिए हमारा टैक्स का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी से दूर क्यों होता जा रहा है। याद रखिए आज सरकार से आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपके जेब में सिर्फ आंकड़े बचे रहेंगे, पैसा नहीं। फैसला आपका है कि सवाल सरकार से पूछना है या इसी तरह सोते रहना। दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और सरकार से सवाल जरूर पूछिए।